ओके हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट है उसकी नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजीत आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप में से जितने भी लोग नए हैं जो पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी है, उस लिंक पे जाके आप एनरोल भी कर मतलब उसको रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है गाइस, क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 6 यूनिट हमारे आते हैं रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, आपका मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट। ऐसे कुल मिला के 6 यूनिट है, उनकी सीरीज हम यहाँ पे आज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हमारा मेन फोकस रहेगा इस सीरीज के अंदर, लेकिन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हाथ लगाने से पहले जो क्लास 11 में थोड़ा सा बेसिक हमने पढ़ा उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज करना चाहूंगा। तो अपकमिंग कुछ वीडियो जो रहेंगे दे आर बेसिक कंसर्न विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इन वीडियोस के थ्रू आप जाइए ताकि आपको क्लास 12 का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सीरीज है वो अंडरस्टैंड होने मतलब समझने के लिए थोड़ी सी आसानी होगी, राइट? ओके तो प्लीज जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो क्लास 12 में मतलब कि 2022 वाली जो बैच है उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो सब लोग भी इनका फायदा उठा सके। तो चलिए आज से हम थोड़ा सा बेसिक को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मैंने हेडिंग डाला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो इज द वर्ड दैट मीन्स उसका मतलब होता है चार्ज। उसका मतलब क्या होता है गाइज? चार्ज। इलेक्ट्रो रिलेट करता है चार्ज से एंड स्टैटिक इज समथिंग विच इज नॉट मूव और विच इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट, राइट? तो समथिंग विच इज एट रेस्ट। तो चार्ज जो कैसे है बेटा? रेस्ट में है। इनका स्टडी इसको हम कहते हैं फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? आप लोगों को आइडिया आई होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली ब्रांच है फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। रेस्ट चार्जेस का स्टडी है ना। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट। हम चार्जेस जब मोशन में होंगे तब उनका स्टडी भी पढ़ेंगे। एक्चुअली जब चार्जेस आर इन मोशन, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें चार्ज फ्लो होता है। लेकिन हम जिस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी बात कर रहे हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस का ही स्टडी है, बट इस बार वो मूव नहीं करने वाले, वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इसलिए शुरू में ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्जेस एट रेस्ट में चार्जेस कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं या हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय चार्ज। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आता है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज चार्ज, राइट? ओके, तो देखिए हम सभी ने इनफैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हेयर कॉम दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। दिस इज द हेयर कॉम, एक डायग्राम फिगर नंबर 1 में, ठीक है। आई थिंक सॉरी फॉर दैट, एक फिगर जो है जिसमें एक बच्चा आपको दिख रहा है वो मेरे पीछे थोड़ी सी हाइड हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं दिखा दूंगा, आप समझ जाओगे उसको, ठीक है। पहले इसको कवर अप करते हैं, ठीक है। ये है हमारा हेयर कॉम, ठीक है, हेयर कॉम, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस किया है कि विंटर सीजन में यानी कि ड्राई वेदर में जब हम हमारे बालों में से हेयर कॉम को रन करते हैं, ठीक है, और उसको पेपर पल्प के पास लेकर जाते हैं, तो ये जो पेपर पल्प है इसको स्टिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टिक, है ना। या सेम एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा पेंसिल के साथ में। वी रब द पेंसिल विथ अवर हेयर, ठीक है, और उसको जब पेपर पल्प के पास में लेकर जाओगे देन पेपर पल्प विल गेट स्टिक टू द पेंसिल, राइट? या फिर ये इस केस में आप देखो, ये यहाँ पे बलून दिख रहा है आप लोगों को, राइट? दिस इज द बलून। और एक बच्चा जो है उसके फिजिक्स के लैब में यहाँ पे देखिए टेबल पे पेपर पल्प गिरे हुए हैं। तो उसने अगर वो बलून आप सीधा पेपर पल्प के पास लेकर जाएंगे तो पेपर पल्प उसको नहीं स्टिक होंगे। व्हेन यू रब दैट बलून विथ योर हेयर एंड जब उसको लेकर जाओगे उस पेपर पल्प के पास में, देन पेपर पल्प विल स्टिक टू द बलून, राइट?
इसके साथ साथ में आपने लाइटनिंग देखा होगा, रेनी सीजन में क्या होता है, थंडर स्टॉर्म है ना, पता होगा आप लोगों ने, बिजलियां जो आती है, दैट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द क्लाउड्स। क्लाउड्स में जो रबिंग होती है एक में के साथ में, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वहां पे चार्ज डेवलप होता है। या फिर ड्राई सीजन में अगेन जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, अगर सिंथेटिक क्लोथ्स आप पहनते हो तो क्रैकल्स होते हैं, टी शर्ट वगैरह निकालते टाइम पे, है ना, बॉडी के साथ जब फ्रिक्शन होता है उनका, तो क्रैकल्स हमको सुनाई देते हैं। ये भी चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी कि नहीं की है? यस, ऑब्वियसली की है सभी ने। तो यार इन सभी केसेस के अंदर हम कहते हैं, जैसे देखिए इस हेयर कॉम को जब हमने बालों से रब करके निकाला और पेपर पल्प के पास में लेकर गए, पेपर पल्प इसको स्टिक हो गए, तो हम इस केस में कहते हैं कि ये हेयर कॉम के ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया। क्या आ गया इसके ऊपर? चार्ज। हेयर कॉम चार्ज हो गया, राइट। जब बलून को हम बालों के साथ रब करते हैं और पेपर पल्प के पास लेकर जाते हैं और पेपर पल्प उस बलून को चिपक जाते हैं, इसका मतलब दैट बलून इज चार्ज। उसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है और किसके ऊपर आता है? तो चार्ज आता है बेसिकली मटेरियल के ऊपर, क्योंकि आपका हेयर कॉम क्या है? मटेरियल है। आपका बलून क्या है? मटेरियल है। इनफैक्ट आप जो पेंसिल रब करे थे वो पेंसिल क्या है? मटेरियल है ना। तो मटेरियल की बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। जब आप किसी दो मटेरियल को आपस में रब करते हो तो उनके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। और चार्ज आने से क्या होता है? चार्ज आने से उस मटेरियल के पास में एक प्रॉपर्टी जो आ जाती है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, किसी दूसरे मटेरियल पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। जैसे कि आप इस केस में देख रहे हो, फिगर ए में आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये कॉम जब चार्ज होगा गाइस, तो इन पेपर पल्प के ऊपर दैट कॉम कैन एक्सर्ट अ फोर्स, राइट। और ये क्यों एक्सर्ट कर रहा है? क्योंकि अभी इसके पास वो प्रॉपर्टी है जिसका नाम चार्ज है। So basically, charge is the property of matter or material due to which it can exerts a force on the other bodies, right? या फिर charge is the property of material due to which it produce an electrical influence around it. तो चार्ज की वजह से क्या होता है? किसी भी मटेरियल के इर्द गिर्द एक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, या वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, अपने आजू बाजू में, उसको हम क्या कहते हैं? चार्ज। तो बेसिकली मैं चार्ज को डिफाइन भी यहां पे कर सकता हूं। चार्ज, हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, आप भी नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ड्यू टू विच इट कैन exert force on other objects और other bodies, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं, और में आप कह सकते हो, ठीक है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस अराउंड इट, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस अराउंड इट, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी, आपने देखा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस, पढ़ा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कुछ चीजें हम यहाँ पे भी देखेंगे। इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका स्टडी है ना, फोर्स ड्यू टू चार्जेस, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका स्टडी चैप्टर में हम करेंगे। चार्ज की वजह से लगने वाले अलग अलग फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट थिंग, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराइज होता है बिकॉज ऑफ चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन एक और पार्ट है कैपेसिटेंस वगैरह, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। कैपेसिटेंस के बारे में भी हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही, है ना। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में एक बड़ी चीज है, लेकिन 11th-12th में उतना ज्यादा हमारे पास है नहीं। तो बेसिक चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, और फिर 12th में जो डेरिवेशनल पार्ट एंड कुछ चीजें हैं उनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। आसान जाएगा आपको चैप्टर, बिल्कुल कोई टफ नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। और आपके जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, उन नोट्स को भी आप यूज कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF उसकी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। यस, तो आई होप कि आपको चार्ज समझ में आएगा, चार्ज क्या होता है, ठीक है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमको डिस्कस करनी है वो क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो भाई चार्ज तो समझ में आ गया, लेकिन अब क्या इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स के लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। एक ध्यान से देखिएगा, देखिए हमको ये बात समझ में आया कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब विथ ईच अदर, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और इसका एक रीजन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए एनी बॉडी वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है। एनी ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। ओके, अगर न्यूट्रल है और फिर आप इसको रब करते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में, तो क्या होता है कि उनके इलेक्ट्रॉन आपस में मतलब कि इंटरेक्ट होते हैं, और इट माइट बी पॉसिबल कि किसी बॉडी के ऊपर के इलेक्ट्रॉन टूट के निकल जाते हैं या फिर उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई बॉडी पहले उस न्यूट्रल थी, इसका मतलब उसके अंदर जितने पॉजिट्रॉन थे, जितने प्रोटॉन्स थे, एग्जैक्टली उतने उसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए वो बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या थी, न्यूट्रल। लेकिन जब आप रब करते हो, जैसे पेंसिल को मैंने अपने बालों में रब कर दिया, तो इट माइट बी पॉसिबल कि पेंसिल के ऊपर के कुछ इलेक्ट्रॉन गिर गए मेरे मतलब सिर में। अब इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, मतलब कि प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ऑब्जेक्ट चार्ज ही इसलिए होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, राइट, यस। तो देखते हैं, अभी इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। हम यहाँ पे रॉड लेते हैं, दिस इज द ग्लास रॉड। ठीक है, ये जो चीज आप देख रहे हो ये ग्लास रॉड है। ठीक है, देखिए इस ग्लास रॉड को लिया और इस ग्लास रॉड को मैंने रब किया सिल्क क्लोथ के साथ में। किसके साथ रब किया इसको, दिस इज द सिल्क क्लोथ। ठीक है, ये जो चीज आप देख रहे हो ये है गाइज सिल्क क्लोथ। ठीक है, तो मैंने यार इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब किया, रब करने से क्या हो गया, वो ग्लास रॉड हो गया चार्ज। ऑब्वियसली सिल्क क्लोथ भी चार्ज हुआ होगा, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं ग्लास रॉड के ऊपर। तो ग्लास रॉड चार्ज हो गया और इसको हमने यहाँ पे लटकाया। सिमिलरली मैंने एक दूसरा ग्लास रॉड लिया, उसको भी सिल्क क्लोथ के ऊपर रब किया और उसके ऊपर भी चार्ज आ गया, उसके ऊपर भी चार्ज आ गया। और इन दोनों को हमने क्या किया, ऐसे आजू बाजू में सस्पेंड कर दिया, एक में के बाजू में रख दिया। ठीक है, और हमने ऑब्जर्व किया कि यार ये दोनों एक मेक को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो हमने पाया कि ये दो ऑब्जेक्ट एक मेक को क्या कर रहे थे, दोनों के दोनों रॉड एक मेक को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, रिपेल कर रहे थे। सेम एक्सपेरिमेंट मैंने एबोनाइट रॉड के साथ में किया। ठीक है, एबोनाइट रॉड आप प्लास्टिक भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, एबोनाइट रॉड, तो ये है मेरे पास सेकंड यहाँ पे मैं बना रहा हूं, दिस इज द एबोनाइट रॉड। ठीक है, जब आप एबोनाइट रॉड को रब करते हो, एक क्लोथ यहाँ पे लेते हैं हम लोग। ठीक है, एबोनाइट रॉड को मैंने रब कर दिया यार ऊल क्लोथ के साथ में, ऊल के साथ में। ठीक है, दिस इज द ऊल। ठीक है, ऊल पता है सबको, यस। तो ऊल के साथ में मैंने एबोनाइट रॉड को रब कर दिया एंड उसके ऊपर भी ऑब्वियस है कोई ना कोई चार्ज तो आया होगा, क्योंकि रब करने से चार्ज आता है, ये बात आपको पता चल गई है। पहले ही स्लाइड में हमने इसके ऊपर ही बात की थी, और की थी कि नहीं की थी, यस। लास्ट स्लाइड में हमने उसके ऊपर बात की थी कि जब ऑब्जेक्ट को रब करते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट विल गेट चार्ज। यहाँ पे ग्लास रॉड सिल्क क्लोथ के ऊपर रब किया तो चार्ज हो गया। सेम चीज एबोनाइट रॉड हमने ऊल के ऊपर रब कर दिया तो एबोनाइट रॉड भी चार्ज हो गया। फिर मैंने दो एबोनाइट रॉड ले लिए, ठीक है, और दोनों को क्या कर लिया, उस ऊल के ऊपर रब कर दिया और आजू बाजू में ऐसे लटकाया। तो हमने फिर से ये चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे इन दोनों में भी हमको क्या देखने को मिला, रिपल्शन देखने को मिला। इन दोनों ने एक में को क्या किया, रिपेल। फिर लास्ट केस में मैंने क्या किया, लास्ट केस में मैंने एक ग्लास रॉड लिया, एक ग्लास रॉड लिया और दूसरा एबोनाइट रॉड लिया, दूसरा एबोनाइट रॉड लिया और इसको वूल के ऊपर रब किया, इसको सिल्क के ऊपर रब किया और फिर देखा तो हमको ये पता चला कि ये दोनों एक में को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो थ्योरी बताई, ये जो चीजें बताई हमको, ये जिसने बताया, ठीक है, उनका नाम था ड्यूफे। ठीक है, ड्यूफे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। ठीक है, ड्यूफे ने बताया इस तरीके से होता है। यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, कंक्लूजन ये मिलता है यार कि देखिए ग्लास रॉड को हमने जब सिल्क क्लोथ के ऊपर रब किया तो इसके ऊपर चार्ज आया, तो सेम चार्ज हमारे दूसरे ग्लास रॉड पे भी आया होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल है ना, लाइक चार्जेस है ना वो।
तो लाइक चार्जेस जो होते हैं उनमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, रिपल्शन देखने को मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस, ये पहला कंक्लूजन, लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं एक मेक को। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। देखिए यहाँ पे भी देखने को मिलता है वो, क्योंकि जब आपने उल के ऊपर एक एबोनाइट रॉड को रब किया तो उसके ऊपर जो भी चार्ज आया होगा, सेम चार्ज किसके ऊपर आया होगा, दूसरे एबोनाइट रॉड के ऊपर, और वो भी एक में को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे हैं। तो यही तो हुआ कि लाइक चार्जेस एक में को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, राइट। लेकिन नेक्स्ट केस देखिए, यहां पे देखिए जब ग्लास रॉड लिया तो इसके ऊपर कुछ चार्ज था और एक हमने एबोनाइट रॉड था, इसके ऊपर चार्ज था, लेकिन दोनों में क्या था, अट्रैक्शन। डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे तो दोनों के ऊपर चार्ज जो था वो कैसा था, डिफरेंट था। तो एक में को क्या कर रहे थे, वो रिपेल। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि अनलाइक चार्जेस, ये कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं, वो एक में को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जैसे आपका कहना है कि सर, सोच सकते हैं आप लोग कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो हर बार वो फिर मतलब अट्रैक्ट ही करेंगे क्या, नहीं। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो उस केस में भी इट माइट बी पॉसिबल कि रिपल्शन हो सकता है। कैसे, तो सीन ये है कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने के बाद में किसी ऑब्जेक्ट पे एक चार्ज आ रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे दूसरा चार्ज है, राइट। पहले तो हम इस सीन को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूं क्या सीन है। तो ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस के लिए जो ड्यूफेन एक्सपेरिमेंट किया था, यहां से हमको यह नजर आता है कि यार चार्जेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, राइट। एक देखिए सेम तरह के चार्जेस है ना, जो रिपल्शन दिख रहे हैं, और जो ये तो देखिए यहाँ पे अलग अलग चार्जेस है, इसलिए तो अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो मतलब चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं चार्जेस, 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, राइट। अब इन 2 तरह के चार्जेस को हम लोगों को क्या करना है, इनका नेमिंग करना है। क्या करना है, इनका नेमिंग। तो नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज नेमिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आती है वो क्या आती है बेटा, नेमिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम इनका क्या करते हैं अभी, नेमिंग। तो नेमिंग में क्या है, नेमिंग में सामने आते हैं हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आता है सामने अभी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमको डुफे साहब ने ये तो बता दिया था, कि चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनका नेमिंग किसने किया, तो उनका नेमिंग किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और उन्होंने कहा उसमें का एक चार्ज जो है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है यार पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी इन्होंने जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आया था उसको मान लिया पॉजिटिव, एंड जो एबोनाइट के ऊपर आया था, इस ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया था इसको मान लिया उन्होंने पॉजिटिव। ठीक है, ग्लास रॉड के ऊपर क्या आया था, पॉजिटिव, एंड ये जो सिल्क टू से एबोनाइट रॉड था, ठीक है, एबोनाइट रॉड था, उस एबोनाइट रॉड के ऊपर जो चार्ज आया था वो था निगेटिव। वो कौन सा था, निगेटिव। ये उन्होंने मान लिया, ऐसे ही नाम दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो इसको भी निगेटिव दे सकते, इसको भी पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने दे दिया, एज्यूम कर लिया बस। ठीक है, निगेटिव, राइट। और ये ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर है। अब उन्होंने कुछ पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे ही नाम क्यों दिए, कुछ ऐसे राम श्याम वगैरह कुछ नाम क्यों नहीं दिए, इसलिए उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नाम दिए। देखिए जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब कर रहे थे और पेपर पल्प के पास लेकर जा रहे थे, तो पेपर कलर उसको स्टिक हो रहे थे। एबोनाइट रॉड को हमने ऊल के साथ रब किया, पेपर पल्प के पास लेकर गया, पेपर पल्प वहां पे भी क्या हो रहे थे, स्टिक हो रहे थे। लेकिन फिर हमने जब दोनों के दोनों रॉड हमने रब किए रिस्पेक्टिव क्लोथ्स के साथ में और आस पास में लेकर आए, ठीक है, आजू बाजू में लेकर आए, ठीक है, और उनको हम लोगों ने पेपर पल्प के पास लेकर गए, तो पेपर पल्प को उन्होंने स्टिक नहीं किया, अट्रैक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो इन दोनों ने एक में को क्या कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया। क्या कर लिया इन्होंने, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब कोई चीज खुद को न्यूट्रलाइज कब कर दिया, कोई चीज का आंसर 0 कब आ सकता है, जब उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव हो। जैसे आप देखोगे +3 -3 आंसर 0 आ जाएगा, +2 -2 आंसर 0 आ जाएगा, राइट। तो कोई ना कोई चीज पॉजिटिव और कोई ना कोई चीज निगेटिव होने के अलावा चार्ज 0 नहीं हो सकता। और जब मैंने दोनों के दोनों चार्ज रॉड को आपस में जोड़ा तो उनके ऊपर का चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब उसमें का एक चार्ज फिर पॉजिटिव और दूसरा चार्ज का निगेटिव, इसलिए उन्होंने नाम क्या कर दिया, एक का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव। और फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से जैसे पॉजिटिव चार्ज इट इज एज्यूम टू बी ऑन प्रोटॉन, आपको पता है ना, प्रोटॉन के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिया, एंड इट इज एज्यूम टू बी, नेगेटिव चार्ज इज एज्यूम टू बी
ऑन इलेक्ट्रॉन। ये किसके ऊपर होता है ऐसा एज्यूम किया हमने, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एज्यूम होता है। एंड यू ऑल नो दैट हर एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। करेक्ट है ना। तो ये आपको अब समझ में आ गया। और देखिए जो सबसे छोटा अमाउंट है चार्ज का, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज है ना, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो हमने मान ली इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव मानना है, इसलिए -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम रहेगा। और यही चीज अगर प्रोटॉन के ऊपर हम लेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे और वैल्यू सेम ही रहेगी। समझ रहे क्या, मतलब एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एंड कूलम इज बेसिकली द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज बेसिकली द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसके सीजीएस यूनिट भी है, ठीक है, स्टैट कूलम एंड एब्सोल्यूट कूलम, है ना, अलग अलग सिस्टम में, तो उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। तो बेसिकली चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमने ये बिल्कुल बिना कोई सोचे समझे हमने एज्यूम कर लिया कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे एज्यूम कर लिया हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। और जैसे लास्ट स्लाइड पे यहाँ पे सीन था कि सिल्क क्लॉथ के साथ में मैंने ग्लास रॉड को रब कर दिया तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव आ गया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव आएगा। तो जरूरी है क्या, हमेशा ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव ही आएगा क्या, कभी ग्लास रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है? हाँ, इट माइट बी पॉसिबल कि ग्लास रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन कब, जब हम उसके साथ रब करने वाला ये मटेरियल चेंज कर देंगे। जब आप सिल्क को ग्लास के साथ रब करोगे तो हमेशा ग्लास के ऊपर पॉजिटिव ही आएगा और सिल्क के ऊपर आएगा नेगेटिव, हमेशा। जब आप उल को एबोनाइट के साथ रब करोगे तो हमेशा एबोनाइट के ऊपर नेगेटिव आएगा और उल के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। लेकिन अगर आप दो मटेरियल को बदल देते हो, ठीक है, तो दैट डिपेंडिंग अपॉन उसका चार्ज, जैसे इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज आ सकता है अगर आप ग्लास को रब करोगे। देखिए, ग्लास को आप रब करोगे ह्यूमन स्किन के साथ में, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक सीरीज यहाँ पे दी हुई है, आप लोग क्लियरली इसको देख सकते हो। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। आई होप कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। इसके अंदर मैंने यहाँ से टॉप टू लेकर बॉटम तक के अलग अलग मटेरियल के नाम दिए हुए, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट है, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेंगे और जो लोअर मोस्ट है वो निगेटिव रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे कि आप कोई भी दो लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिया वुल और एक लिया आपने मान लो ऊड, एक लिया आपने ऊड, तो इसमें ऊल कहाँ है, ऊल है ऊपर, तो ऊल के ऊपर आएगा पॉजिटिव एंड ऊड के ऊपर आएगा निगेटिव। लेकिन अब आपने लिया ऊल और ह्यूमन ईयर या ऊल और ग्लास, तो ग्लास के ऊपर आएगा पॉजिटिव और ऊल के ऊपर अब निगेटिव आएगा। मतलब देखिए, ऊपर वाला कोई भी दो आप लेंगे तो ऊपर वाले के केस में पॉजिटिव आएगा, नीचे वाले में क्या आएगा, निगेटिव आएगा, राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग अलग मटेरियल और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपके मतलब आपको एक आइडिया देने के लिए ऐसी एक सीरीज यहाँ पे दे दी है। बहुत सारी चीजें आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी आप समझ गए कितनी होती है, और वो निगेटिव हमने मान लिया है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव मानना है और क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है यार वो क्या है बेटा, कॉज ऑफ चार्ज, ठीक है, कॉज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कॉज ऑफ चार्ज बड़ी सिंपल चीज है, मतलब कोई बॉडी कब चार्ज होती है तो बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसके अंदर जितने नंबर, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। मैं और एक ऑब्जेक्ट लेता हूं और एक ऑब्जेक्ट लेता हूं एंड दिस ऑब्जेक्ट इज अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब होता है इसके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे एग्जैक्टली उतने नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। सेम थिंग इन दिस केस, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे इसमें, निगेटिव। मतलब अगर इसमें 3 प्रोटॉन है तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नेट चार्ज क्या होगा इसका, 0। इसमें भी 3 प्रोटॉन है और और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं, ठीक है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
लेकिन कैसे तो भी करके किसी भी वे से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसमें का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके आप यहाँ पे दे सकते हो, है ना। उसके अलग अलग वेज हो सकते हैं, जो भी तरीका है, ठीक है। तो मैं रबिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन, तो मैंने रब कर लिया दो ऑब्जेक्ट को, तो इट माइट बी पॉसिबल कि इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या आ गई, डिफिशियंसी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, डिफिशियंसी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दैट इज व्हाट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए एक्स्ट्रा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज हो गई, करेक्ट है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, या फिर कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तब हम कहते हैं कि बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। मतलब सिंपल है यार, सिंपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से ही, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is the main cause of charge. Transfer of electron is the cause of charge. कोई भी बॉडी को चार्ज करना है तो उस बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी उसके अंदर पैदा करो, एंड अगर उसके ऊपर ज्यादा या इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, हो सकता है ना। यस यस। तो दो सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं। फिर जैसे देखिए मेरे पास एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। मैं इस चीज को रफ कर लेता हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। मेरे पास एक बॉडी यहां पे है, ठीक है, जिसके अंदर ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या सीन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, तो बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा, बॉडी पे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि बॉडी में डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जब जब बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। समझ रहे ना, ये निगेटिव चार्ज की बात चल रही है हमारी। ये किसकी बात चल रही है यार, निगेटिव चार्ज की बात चल रही है। निगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, ओके, तब सॉरी निगेटिव नहीं यार, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए, मैं गलत बोल दिया, सॉरी। आई होप आप सभी का ध्यान है, राइट। तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, है ना। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, लूज, तब बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो अभी प्रोटॉन एक्स्ट्रा है उसके अंदर, एंड वी ऑलरेडी अज्यूम दैट चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। और निगेटिव चार्ज, निगेटिव मैंने रॉन्ग लिख दिया यहाँ पे, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं एक बार, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यार ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, राइट, यस। इन द सेम वे अब हम बात करते हैं निगेटिव चार्ज की, निगेटिव चार्ज की, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज में कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जो तुम्हारे पास है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कैसे होंगे, कम, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो कौन सा रहेगा, अभी निगेटिव। बॉडी पे चार्ज रहेगा कौन सा रहेगा, निगेटिव चार्ज। तो यार चार्ज रहेगा बॉडी पे निगेटिव, देन यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो क्वांटिटी है, डिफिशियंसी जैसे थी, यहाँ पे क्वांटिटी, मात्रा जो है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्वांटिटी कैसी है उनकी, एक्स्ट्रा है, तब बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। बेसिकली किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मेन कॉज आपको यहां से समझ में आया होगा, आई होप सो। और क्या चार्ज कॉज है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक ही रीजन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक वन ऑफ द रीजन, ठीक है, जिसके वजह से कोई भी बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। एक तो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी, एक तो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी, तो उसकी वजह से बॉडी हो जाएगी यार चार्ज। आई होप कि मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रहा हूं और आप सभी का ध्यान है मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो का हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, लास्ट थिंग डिस्कस करते हैं, एंड दैट थिंग इज हाउ अ बॉडी गेट चार्ज, ठीक है।
हाउ अ बॉडी विल गेट चार्ज, मतलब बॉडी किस तरीके से, कितने डिफरेंट वेज है, ठीक है, वेज टू चार्ज अ बॉडी, ठीक है, अलग अलग वेज कौन कौन से किसी बॉडी को चार्ज करने के, ठीक है। तो वन ऑफ द वे इज, सबसे पहला तो मैंने शुरू में बता दिया, दैट इज फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट लीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट को एक में के साथ घिसिए, रब करिए, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट रबिंग इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ द मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है यार कंडक्शन। सेकंड मेथड कौन सी है, कंडक्शन। कंडक्शन यानी कि दो ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी चार्ज बॉडी को अगर आप अनचार्ज बॉडी के साथ टच करोगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो कंडक्शन इज वन ऑफ द ऑप्शन। एंड थर्ड वन इज द इंडक्शन। थर्ड वन इज द इंडक्शन, ठीक है। एंड इंडक्शन क्या होता है, विदाउट टच भी आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, विदाउट टच भी आप बॉडीज को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। तो ये है इंडक्शन। अब फ्रिक्शन तो आपको पता ही है, एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट को रब, जैसे पेंसिल को आपने बालों में रब किया था, दैट पेंसिल विल गेट चार्ज, ठीक है, हो गई थी। तो ये फ्रिक्शन के वजह से हुआ। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आते हो और एक अनचार्ज बॉडी के साथ टच करते हो, ठीक है। जैसे उसमें क्या हो जाता है, मान लो आपके पास में एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है, और ये न्यूट्रल बॉडी, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इस बॉडी के पास में आप एक दूसरी बॉडी लेकर आते हो जो कि चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी, ठीक है, मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसको आप लेकर आए और इसको आपने इसके साथ टच कर दिया, इस बॉडी के साथ में टच कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, इस केस में पहले इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से वो चार्जेस एक में को दूर मतलब पुश कर रहे थे, लेकिन ये चार्ज बाहर नहीं निकल पा रहे थे बॉडी से, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है, बाहर क्या है, एयर है, बाहर क्या है, एयर है ना। तो चार्ज बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे टच किया ये चार्ज इस बॉडी पे चला गया, और यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्जेस है उनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज करना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये तब तक न्यूट्रलाइजेशन जब चलेगा, अभी देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चला गया तो बॉडी पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एक और चला गया तो बॉडी पे दो नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। ये तब तक इसको न्यूट्रलाइज करते जाएगा जब दोनों बॉडीज का चार्ज सेम नहीं हो जाता, और जब दोनों बॉडी के ऊपर का नेगेटिव चार्ज सेम हो जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रुक जाएगा, राइट। और तब आप इस बॉडी को निकाल दोगे तो इस बॉडी के ऊपर आपको कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी क्या हो गई यार, यहाँ पे चार्ज हो गई ना, तो टच करके चार्ज किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। आई होप कि ऐसा नहीं, ये क्लास 11th की चीजें हैं, आप चाहो तो पढ़ लेना इसको, मैं बस बेसिक बता रहा हूँ आपको। क्लास 12 का जब मेन पोर्शन रहेगा तो हम उसको पढ़ेंगे और आप अच्छे से समझ भी पाओगे उसको, ठीक है। मैं बस बेसिक याद दिला रहा हूँ, बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ी है, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है, बॉडी को हम चार्ज करते हैं लेकिन बिना टच किए, बिना टच किए बॉडी को चार्ज करते हैं। जैसे एक बॉडी है, जो बॉडी ऑलरेडी, मतलब ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, दिस इज द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है एग्जैक्टली उतने नेगेटिव चार्ज उसके अंदर इसके पास होंगे, राइट ना। ओके, तो यार मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके पास एक बॉडी लेकर गया, टच नहीं करना इस बार, इसके पास एक बॉडी लेकर गया, मान लो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो इस बॉडी की जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्ज कहां पे चले आएंगे, दैट नेगेटिव चार्जेस कम टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसका नेगेटिव चार्ज ऐसे इधर कलेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव इधर कलेक्ट हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा चार्ज का, आधे इधर आधे उधर, है ना। ये सारे इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, सेकंड स्टेप में मैंने इस बॉडी को कर दिया ग्राउंडेड, इसको क्या कर दिया, अर्थिंग होता है ना आपको, ग्राउंड कर दिया इसको, ठीक है। और ये जो है मेरी बॉडी, ये जो ऑलरेडी चार्ज थी ये तो दूर ही है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव, ये दूर ही रखी हुई है, ठीक है। तो ग्राउंड करने से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे, इधर ग्राउंड में से, और इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो इसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो थर्ड केस में प्योरली इस बॉडी के ऊपर आपको जो चार्ज मिलेगा वो क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी फिर से क्या होगी, चार्ज होगी। आपने ना इस ऑब्जेक्ट को टच किया ना क्या, तो बिना टच किए भी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज की एक खास बात है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप चार्ज देते हो, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दीज आर सम वेज टू चार्ज एनी
बॉडी। तो शुरू से आप एक बार ओवरलुक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की इस सेशन के अंदर। शुरू में मैंने बताया आपको व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, मैटर की और मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो अपने आजू बाजू में एक इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है, या फिर उस प्रॉपर्टी की वजह से वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और ये चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। हमने एज्यूम किया हुआ है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। देन इन चार्जेस की जो क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है वो होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर भी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगी, बस पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट केस में हमने नेमिंग बेंजामिन ने की थी, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव नामकरण दिया था। दो टाइप के होता है, ये ड्यूफे ने बताया था, उसके लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट भी किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, दो ऑब्जेक्ट जब एक में के साथ रब करते हो तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देन कॉज ऑफ चार्ज, जब भी किसी बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, देन द बॉडी विल गेट चार्ज। दिस इज द रीजन बिहाइंड द चार्जिंग ऑफ बॉडी। एंड देन फिर ये इसके ऊपर से समझ में आया कि गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा और लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज करा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना गेन करना आसान चीज होती है, मास कंपेयर टू प्रोटॉन कम होता है, तो उस तरीके से होता है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वन ऑफ द रीजन, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का देवान घेवान वहां पे होता है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन से, बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन, बाय मेथड ऑफ कंडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। इसके बाद भी और भी बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर में जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करना है, और हमको करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ना है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ना है। लेकिन इस क्लास में आज यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।